नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी के बारे में। एक ऐसा मील का पत्थर जो हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना। सोचिए, भारत अब दुनिया के एक ऐसे खास क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अब तक सिर्फ रूस और चीन ही थे। मतलब हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है जो दुनिया के गिने चुने देशों के ही पास है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम शुरू करेंगे इस बड़ी खबर से। फिर हम देखेंगे कि भारत की कौन सी बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हम उस शानदार मास्टर प्लान पर नजर डालेंगे जो दशकों पहले बनाया गया था। और हाँ, इसके पीछे के साइंस को भी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये भारत के भविष्य के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। तो आखिर ये इतनी बड़ी खबर है क्या? बात यह है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत ने एक बिल्कुल नए तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, ये कोई आम रिएक्टर नहीं है। ये है एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और सबसे गर्व की बात, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। हमारे अपने साइंटिस्ट्स और कंपनियों ने इसे बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे कमाल का शब्द है वो है ब्रीडर। ब्रीडर यानी पैदा करने वाला। ये एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली तो बनाता ही है, साथ में अपना ईंधन भी खुद ही पैदा कर लेता है ना कमाल? चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन ये रिएक्टर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब भारत की एनर्जी से जुड़ी एक बहुत बड़ी मजबूरी में छिपा है। ये स्लाइड हमारी पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, न्यूक्लियर पावर के लिए जो ट्रेडिशनल फ्यूल है यूरेनियम, वो हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2% है। बहुत ही कम। इसका मतलब है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, थोरियम। दुनिया का लगभग 25% थोरियम भारत में है। ये हमारा छिपा हुआ खजाना है। बिल्कुल, यही वो सवाल था जो दशकों पहले एक महान भारतीय वैज्ञानिक ने पूछा था, और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। ये जो आज हमें सफलता मिली है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा का एक बहुत बड़ा सपना और एक सॉलिड मास्टर प्लान था। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए एक शानदार 3 स्टेज का रोड मैप तैयार किया था। पहला स्टेज, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करो। दूसरा स्टेज, जो सबसे मुश्किल था, उस प्रोसेस से जो प्लूटोनियम बने उसका इस्तेमाल करके और ज्यादा फ्यूल बनाओ। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेज, अपने थोरियम के विशाल भंडार को इस्तेमाल करो। कलपक्कम का ये रिएक्टर इसी दूसरे और सबसे जरूरी स्टेज की कामयाबी का सबूत है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। आखिर एक रिएक्टर नया फ्यूल बना कैसे सकता है? ये तो जादू जैसा लगता है। चलिए इसके पीछे के साइंस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, राज छिपा है 2 तरह के मटेरियल्स में, फर्टाइल और फिसाइल। इसे ऐसे समझिए कि फिसाइल मटेरियल सूखी लकड़ी की तरह है जो फौरन आग पकड़ लेती है। ये असली फ्यूल है। और फर्टाइल मटेरियल गीली लकड़ी जैसा है जो सीधे तो नहीं जलता, लेकिन उसे सुखाकर जलाने लायक बनाया जा सकता है। और एक ब्रीडर रिएक्टर बस यही जादू करता है। ये एक ऐसी परमाणु भट्टी है जो न सिर्फ गर्मी पैदा करती है, बल्कि उस गीली लकड़ी को और भी ज्यादा सूखी लकड़ी में बदल देती है। तो होता क्या है, हम लेते हैं यूरेनियम 238 जो हमारी गीली लकड़ी यानी फर्टाइल मटेरियल है। रिएक्टर के अंदर उस पर न्यूट्रॉन की बौछार होती है और वो धीरे धीरे बदल जाता है प्लूटोनियम 239 में, जो कि हमारी सूखी लकड़ी यानी असली फिसाइल फ्यूल है। और यही है हमारी असली मंजिल। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत का जो सबसे बड़ा सपना है वो है अपने थोरियम के खजाने को एक नए और पावरफुल फ्यूल यूरेनियम 233 में बदलना। तो अब सारी बातें जुड़ रही हैं। कलपक्कम का ये रिएक्टर वो मास्टर चाबी है जो हमारे लिए थोरियम से चलने वाले भविष्य का ताला खोलेगी। ये हमें यूरेनियम की निर्भरता से निकालकर थोरियम की आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देगी, वो है इसकी लागत। भारत ने ये इतना बड़ा और मुश्किल काम $1 बिलियन से भी कम में कर दिखाया है। इस रकम को ठीक से समझने के लिए जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। अमेरिका ने इसी टेक्नोलॉजी पर $15 बिलियन खर्च किए हैं, जापान ने 12 बिलियन। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत ने कितने कम खर्च में कितना बड़ा काम कर दिखाया है। ये हमारी इंजीनियरिंग और एफिशिएंसी का एक शानदार नमूना है।
तो कुल मिलाकर ये कामयाबी 100% मेड इन इंडिया है। इसे 200 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। ये करीब 22 साल की लगातार मेहनत का नतीजा है। और अब तो दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक एजेंसी IAEA भी मान रही है कि ये भारत की एक प्रभावशाली प्रगति है। तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या थोरियम वाकई भारत का एनर्जी फ्यूचर बदल देगा? देखिए, इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके भारत ने सदियों तक चलने वाली साफ सुथरी और आत्मनिर्भर ऊर्जा का दरवाजा तो खोल ही दिया है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी एनर्जी की ज़रूरतें हमारे अपने ही संसाधनों से पूरी होंगी। ये सोचने के लिए बहुत ही पावरफुल आइडिया है।